जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय मेरे भविष्य के बारे में मेरे परिवार से बात करना, भाग 2। आज की चर्चा का उद्देश्य अपने परिवार को अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में कैसे बताएं, इसका अभ्यास करना। परिवार का समर्थन पाने के लिए सफल बातचीत कैसे करें, इसकी पहचान करना। अपने भविष्य के बारे में परिवार से बात करने के कौशलों से संबंधित दूसरी चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। दोस्तों, हम सब अपने भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं, जिसके लिए हम विभिन्न करियर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं एवं ये भी सोचते हैं कि हम आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए बजट या वित्तीय सहायता कैसे प्राप्त करें। तो चलिए, आज हम सबिता की कहानी के माध्यम से भविष्य की योजना और उनकी बाधाओं के बारे में जानते हैं। सबिता कक्षा 12वीं की छात्रा है। एक दिन वो अपनी माँ को बताती है कि 12वीं के बाद वो यूनिवर्सिटी में नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहती है। उसकी माँ जवाब देती है कि सबिता को 12वीं के बाद पढ़ाई की अनुमति नहीं है और उसे शादी कर लेनी होगी। सबिता की माँ कहती है कि हर लड़की को 12वीं के बाद शादी कर लेना चाहिए, नहीं तो उसे अच्छा दूल्हा नहीं मिलेगा। माँ की बातों को सुनकर सबिता बहुत निराश हो जाती है और सोचने लगती है कि अपने भविष्य के विषय में माँ को कैसे समझाए। तभी उसे अपनी चाची का ख्याल आता है, जो कि एक नर्स है। सबिता को लगता है कि उसे नर्स चाची से बात कर अपनी समस्या बतानी चाहिए। अगले दिन सबिता नर्स चाची से बात कर उन्हें माँ से बात करने के लिए मना लेती है। नर्स चाची अपना काम पूरा करके सबिता की माँ से बात करने सबिता के घर आती हैं। सबिता की माँ नर्स चाची को बताती हैं कि उसे अपनी बेटी की चिंता है। यदि शादी में देरी होगी तो उसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। साथ ही ये भी कि वो सबिता के आगे की पढ़ाई का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है। सबिता माँ और चाची की बात सुनकर कहती है कि वो पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाने का कार्य करेगी, जिससे वो अपनी पढ़ाई खर्च स्वयं वहन कर पाएगी। नर्स चाची सबिता की माँ को नर्सिंग की पढ़ाई में मिलने वाली छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी देती हैं और साथ ही माँ को आत्मनिर्भर बनने के विषय में अपना उदाहरण देकर समझाती हैं। माँ और सबिता दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। माँ सबिता की आगे की पढ़ाई के लिए मान जाती हैं और सबिता अपनी माँ का सहयोग करने के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमारे जीवन में करियर से जुड़ी भिन्न भिन्न प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं, जैसा कि आपने सबिता की कहानी में देखा। किंतु अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में परिवार को बताना अत्यंत जरूरी है। साथ ही परिवार वालों की बातों को सुनना और उनसे हमदर्दी रखना भी जरूरी है। इसके अलावा अपने परिवार वालों से बात करते समय हमें निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। बातचीत के लिए अच्छा समय तलाशें, जब वे व्यस्त ना हों या काम ना कर रहे हों। शब्दों का चयन सावधानी पूर्वक करें और स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखें। समझौता करने के लिए इच्छुक रहें। अपने साथ किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को बातचीत में शामिल करें, जैसे कि मेंटर या वो लोग जिनकी बात पर आपके परिवार को भरोसा हो। आपको क्या चाहिए उसके बारे में विस्तार से बताएं। आप किस स्कूल या कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं? इसमें कितना खर्च आएगा? आपको कौन सी डिग्री और नौकरी मिलेगी? आप कहाँ रहेंगे? आप सुरक्षित कैसे रहेंगे? भविष्य के लाभों के बारे में विस्तार से बताएं। कृतज्ञ रहें। जब भी लोग आपकी मदद करें, उन्हें धन्यवाद दें। दोस्तों, हो सकता है कि आप जो समर्थन अपने परिवार और अन्य बड़े लोगों से चाहते हैं, उसके लिए आपको एक से अधिक बार बातचीत करनी पड़े। जब भी आप चिंतित हों, तो याद करें कि जब भावी योजनाओं के लिए आपको अपने परिवार का समर्थन मिलेगा, तो आपको बात करके कितना अच्छा लगेगा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने आज अपने परिवार से कैसे भविष्य के बारे में बात कर सकते हैं, ये समझा होगा और आप इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और इसके लिए आप अपने परिवार से कैसे बात करेंगे, हमसे ज़रूर साझा करें। आप अपने जवाब
हमें अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके या लिख कर व्हाट्सएप या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं।